कोरोना महामारी में आपने देखा कि हमने किस तरीके से मजदूरों को अंडमान निकोबार से लेकर के लेह लद्दाख से लेकर के केरल महाराष्ट्र से यहाँ पर लाने का काम किया। भाजपा के प्रमुख हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी भाषणों को याद कीजिए। वो कहते थे जो लोग हवाई चप्पल पहन के चलते हैं अब वो हवाई जहाज में चलेंगे। जब गरीबों पर आफत आई तो कहां चले गए थे देश के प्रधानमंत्री जी? कहां चले गए थे हमारे भाजपा के सहयोगी? इनको ये बातें लोगों को बतानी चाहिए। आज दुमका के कितने नौजवान को हम लोगों ने हवाई जहाज से दुमका में लाने का काम किया, वो आप लोग गवाह बने। आज बहुत सारे लोग बहुत अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं और अभी इस लोकतंत्र के महापर्व में कुछ लोगों की हिमाकत तो देखिए। आदरणीय गुरुजी के ऊपर भी अनर्गल अब सब बातें कहना प्रारंभ कर दिया। राज अलग करने का गुमराह करने वाला बयानबाजी चल रहा है। मैं इन भाजपा वाले से पूछना चाहता हूं, वो बताए कि उनके कितने व्यक्ति इस अलग राज के आंदोलन में जेल गए और लाठी खाए। एक भी व्यक्ति का नाम बता दे। और झारखंड आंदोलन का दुमका, मसलिया, जामा और पूरा झारखंड प्रदेश गवाह है। लोगों ने अपनी योगदानें दी है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनको हो क्या गया है। आज चंद दिन हुए सत्ता से बाहर हुए, भाजपा इतनी तिलमिलाई हुई और राज्य सरकार के कामों पर, उनके कार्य योजना पर इतनी में भय समा जा चुका है कि अब ये कहते हैं संथाल परगना से संथाल को खदेड़ो, आदिवासी को खदेड़ो। आखिर किसको बसाना चाहते हैं बाबूलाल जी? क्या छत्तीसगढ़िया को बसाना चाहते? आपको पता होगा कि संथाल परगना के इस दुमका में, इस राज्य की उपराजधानी में जलापूर्ति की योजना हम ही ने दी थी और हमारे ही उस योजना से शहर को पानी प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद दूसरी सौगात भी हमने अब दे दिया। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक योजना का शिलान्यास किया। क्यों 5 साल में ये योजना नहीं इन लोग ये दे पाए? अभी कोरोना संक्रमण में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गैर मुजरा जमीन पर फलदार वृक्ष लगाकर लोगों को मदद पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है बड़े पैमाने पर। आपको मालूम होगा कि हमारी सरकार इस राज्य में अलग अलग समाज के जो प्रमुख वर्ग हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, इनके आरक्षण में भी बदलाव करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। जो 14% का आरक्षण ओबीसी का था, 27% देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है।
एसटी का जो 26% है उसको 28% करने का निर्णय लिया है। एससी जो 12% देने का हम लोगों ने निर्णय लिया। पता होगा कोरोना में हम लोगों ने लगभग 5000 सामुदायिक किचन भी चलाए थे, जहां लोगों का भरपेट हम लोगों ने इस संक्रमण में खाना खिलाया। वो तो सिर्फ आंगनबाड़ी महिलाएं दीदी ये चला रही थी, इसके अलावा थानों में चल रहा था, शहरी इलाकों में चल रहा था। हम लोगों ने इस राज्य में 15 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड देने का निर्णय लिया है, जो अब अतिरिक्त बहुत जल्द लोगों के बीच में वितरण किया जाएगा। हर पंचायत में हम लोगों ने खेल के मैदान बनवाए ताकि खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हो सके। और आप देखेंगे महीने भर के अंदर दर्जनों खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने जा रहे हैं। इनके गलत नियोजन नीति के वजह से, हाई कोर्ट के निर्णय से अनेकों नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया। इस कारण से बड़ी बहाली भी निकालना कठिन हो गया। हम बहुत तेजी से इस विषय पर इनकी कुनीति से छुटकारा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस समस्या का निदान निकाल रहे हैं और निश्चित रूप से हम इस समस्या का निदान निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। कि लोग अपने को व्यापारियों का हितैषी बताते हैं और ये हम भी कहते हैं। आप व्यापारी उद्योगपति के हितैषी हैं, आपका झुकाव है, लेकिन आपका झुकाव चंद व्यापारियों के पीछे जो मुट्ठी भर है। बड़े बड़े धन्ना सेठ के लिए आपके सारे दरवाजे खुले हैं। नीति निर्धारण भी आप उन्हीं के फायदे के लिए कर रहे हैं, आम व्यापारियों के लिए नहीं, छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए नहीं है, जो इस देश में लगभग 90% के हैं। हम अनेकों ऐसे उदाहरण आपको बता सकते हैं। किसानों को अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी में, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। और मिला जुला करके एक पूरी नीति बड़े घरानों के पक्ष में कर दिए गए हैं, और जिसकी संख्या मैंने पहली बार कहा मुट्ठी भर। और आखिरी विषय कहना चाहूँगा कि पिछले भाजपा के शासनकाल में डीवीसी का पैसा का भुगतान नहीं किया गया, एक अठन्नी भी उन्होंने नहीं दी। पर उस समय डीवीसी चुप रहा, कभी राज्य सरकार से पैसे की मांग नहीं करी। आज जब हम झारखंड का बकाया वसूलने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों पर दबाव बना रहे हैं, तो आम झारखंडियों को परेशान करने के लिए महिलाओं, बच्चों, वृद्ध जनों के लिए उपयोग किए जाने वाले पैसे को ये काट रहे हैं। भारत सरकार की कंपनियों पर आज कई पीएसयूज यहां काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपया हमारा बकाया है। हमारा डीवीसी में मात्र 5000 करोड़ रुपए का बकाया था, वो भी पूर्व की सरकार की। जब हमारी सरकार बनी 1600 करोड़ में 700 करोड़ रुपया हमने दिया भी था, फिर भी काट दिया। जबकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके 70,000, 75,000, 50,000, 60,000 रुपया बिजली का बकाया है, उनका पैसा नहीं काटा गया बैक टू बैक, उसके खजाने से नहीं काटे गए। ये सौताला व्यवहार नहीं है तो क्या है? अधिक ऐसे वर्ग वास करते हैं जो देश दुनिया में सबसे पिछड़े हैं। आज हमें संरक्षण की आवश्यकता थी। हमें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार झारखंड जैसे पिछड़ों राज्यों पर विशेष ध्यान देगी,
और यही वजह था कि केंद्र सरकार ने जब जीएसटी लागू किया, देश एक साथ मजबूत हो, वन नेशन वन टैक्स के नाम पर केंद्र सरकार के निर्णय पर हम लोगों ने सर झुकाकर उनके आदेशों का पालन किया। आज नतीजा ये है कि केंद्र सरकार हमारे जीएसटी के पैसे भी दे नहीं पा रहा। केंद्र की सरकार, वित्त मंत्री बोलती है आप भगवान भरोसे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते, हमें लोन लेने पर मजबूर करते हैं। एक तरफ लोन का पैकेज रखते हैं, दूसरी तरफ हमारे पैसे काट रहे हैं। आप लोन का पैकेज आप रखे हैं, वो पैसा आया कहां से? वो भी जमा पूंजी तो हमारा ही है। जो आपने हमारा कोयला का नहीं दिया, पानी का नहीं दिया, वोट के लिए कितने निचले स्तर तक चले गए। अभी बिहार चुनाव में कह रहे हैं कि वोट दोगे तो फ्री वैक्सीन देंगे, अगर वोट नहीं दोगे तो मतलब वैक्सीन नहीं आएगा भाई, मतलब आप मरिए। एक तो इन लोगों ने कोरोना को हवाई जहाज से इंपोर्ट करके यहां पहुंचा दिया और इस देश को अस्त व्यस्त कर दिया। जब दुनिया में कोरोना का संक्रमण फैल रहा था तो हमारे केंद्र की सरकार हमारे मोदी जी के परम मित्र ट्रंप को आओ भगत और उनके स्वागत में ये लीन थे, मग्न थे। केंद्र सरकार अपने हिडन एजेंडा के तहत राज्यों को कमजोर कर, अपने विरोधियों को कमजोर कर, एन केन प्रकारेण सत्ता को और सरकार को हमेशा अस्थिर करने का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये झारखंडियों की सरकार बनी है और इन लोगों ने दिखा दिया है डीवीसी के मामले में ताकत का एहसास करा दिया है। तो हम अपने राज्य के लोगों के हक अधिकार उन तक देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए हम भी किसी हद तक जा सकते हैं। राज्य के लोग अधिकार छीन कर भी लेना जानते हैं। धन्यवाद।